एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जिसका दरवाजा खुला हुआ होता है। फिर अंदर कोई बंदा अपने फोन में बैलेंस चेक कर रहा होता है, लेकिन उसके खाते में पैसे नहीं होते हैं। ये असल में जिया होती है जो कि अपना बैलेंस चेक कर रही होती है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे थे वो उसने किन्नरों को दे दिए इस घर में रहने के लिए किराया। ये बात जिया बोल रही होती है, मेरे पास जो भी पैसे थे वो तो मैंने किन्नरों को दे दिए यहाँ पर रहने के लिए किराया उसका, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। जिया काफी उदास लग रही होती है, तभी वो बाहर जा रही होती है। वो कह रही होती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा और मेरे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे पहले ऐसा कुछ हो मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जिया ये सारी बातें बोली रही होती है, तभी रास्ते में किन्नरू आ जाता है। वो जिया को बोलता है वैसे तुम कहाँ जा रही हो? जिया बोलती है बस ऐसे ही आगे थोड़ा सा। तभी जो किन्नरू होता है वो जिया को बोलता है देखो ये मैं कुछ सुपर मार्केट से लेके आया हूँ कुछ खाने का, लेकिन मुझे मालूम नहीं इसको किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज मैं यही बनाऊंगा तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाना घर पर, ठीक है? जिया ये देखकर किन्नरू के हाथ में ऐसी चीजें जो उसको बनाना भी नहीं आती, वो अपने मन में सोचने लग जाती है बिल्कुल उदास मुंह बनाकर, सच में लड़के के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं ही हूँ जिसके पास पैसे नहीं है, उसको कुछ बनाना भी नहीं आता, वो चीज वो सुपरमार्केट से ले आया है, लगता है मुझे अपना कुछ करना ही होगा। जिया उदास होकर वहां से जा रही होती है, बल्कि जो किन्नरू होता है ना वो जिया को बाय बाय कर रहा होता है बहुत खुश होकर, उसको बोलता है जल्दी वापस आ जाना, ठीक है, खाने पे टाइम से। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है जो किन्नरू होता है ना वो घर में खाना बना रहा होता है, और इतने में वहाँ पर जिया आ जाती है। जिया बोलती है मैं घर पे वापस आ गई। तभी किन्नरू बोलता है अरे तुम तो बिल्कुल बहुत बढ़िया टाइम पे आई हो, खाने के टाइम पे, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी खाना भी नहीं खाया है। तभी जिया जो होती है बिल्कुल उदास लग रही होती है, मुंह लटका के ऊपर जा रही होती है। वो किन्नरू को बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं लग रही है, बस मुझे आराम से ऊपर जाकर सोना है और कुछ नहीं। जिया की ये बात सुनकर किन्नरू जिया के पास जाता है, उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है अरे जिया अपनी हालत तो देखो, तुम बहुत अजीब लग रही हो, तो खाना खा लो, ठीक है? और फिर जिया जो होती है किन्नरू की ये बात सुनकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। किन्नरू को दिखाया जाता है जो कि आराम से सूप पी रहा होता है। तभी वो सूप पीते हुए जिया को बोलता है वैसे तुमने आज का दिन तुम्हारा कैसा गया, मतलब जो काम करने गई थी क्या वो हो गया? जिया को दिखाया जाता है वो किन्नरू की ये बात सुनकर खाना खाने वाली होती है, रुक जाती है। तभी वो सोचती है आज के दिन के बारे में, जब वो गई थी अपना इंटरव्यू देने के लिए जॉब के लिए, उसके सामने दो जज बैठे हुए थे ना, वो उससे पूछ रहे थे वैसे क्या तुमने 211 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है और इसके अलावा तुम्हें इससे मिलता जुलता कुछ काम आता? वो दोनों जज उससे ये सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन जिया थोड़ी नर्वस लग रही होती है उनके ये सब। और फिर तभी जिया सोचने लग जाती है कि मैंने इससे मिलता जुलता कुछ काम किया था। तभी वो देखती है वो एक के घर प्लेट धो रही होती है, और वो जो उसका मालिक होता है ना उसको सामने खड़ा हुआ होता है बिल्कुल अजीब सा चेहरा बनाकर। जिया को बोलता है तुम अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही हो, समझ गई, और कुछ अजीब सी बातें बोलता है। ये देखकर जिया जो होती है ना थोड़ी गुस्सा होकर वहां से भाग जाती है बिल्कुल रोते हुए। तभी जो उस मालिक की जो वाइफ होती है ना वो आ जाती है और उसको पीटने लग जाती है, बोलती है तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो उस लड़की से। तभी जिया को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें किन्नरू को बता रही होती है बिल्कुल रोते हुए, मेरे साथ ये हुआ है। लेकिन किन्नरू तो जिया की बातें सुन ही नहीं रहा होता है, वो तो बिल्कुल मजे से सूप पी रहा होता है। तभी जिया उसको रोते हुए बोलती है मैं तो सिर्फ एक जॉब ढूंढना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ अपना पेट पालने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे ये मिलता है क्यों नहीं। तभी जो किन्नरू होता है वो सूप छोड़कर जिया को बोलता है हाँ वैसे तुम्हारा आज का दिन मुझे पता है काफी ज्यादा खराब गया, लेकिन कल फिर से कोशिश करना और ज्यादा मेहनत करना, तुम्हें जरूर से जॉब मिलेगी, समझ गई, मगर तुम मेहनत करती रहना। और किन्नरू की ये बात सुनकर जो जिया होती है थोड़ी गुस्से में लग रही होती है, उसको बोलती है तुम तो एक ठंडे खून वाले बिल्कुल घटिया से मुझे जानवर लग रहे हो। ये बात कोई बोलता है किसी लड़की को, तभी वो जो किन्नरू का जो खाना होता है वो जिया जैसी खाती है उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसका बिल्कुल मूड चेंज हो जाता है। वो बोलती है क्या ये सच में तुमने बनाया है? ये तो सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बढ़िया है, तुमने क्या सच में यही बनाया है? और फिर किन्नरू खाते हुए जिया को बोलता है हाँ ऐसी बकवास बातें मत करो, ये मैंने ही बनाया है, समझ गई, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगी उस रेस्टोरेंट में? वैसे भी तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। किन्नरू की ये बात सुनकर जिया पहले तो चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। किन्नरू बोलता है बोलो ना क्या ख्याल है तुम्हारा? तभी जिया बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, लेकिन क्या तुम सच में रेस्टोरेंट खोलने वाले हो यहाँ पर? और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा घर, फिर घर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। दूसरा आदमी उसके पास कुछ खबर लेके आता है, बाकी के जो लोग होते हैं चुपचाप खड़े हुए होते हैं, बिल्कुल सन्नाटा होता है। वो बंदा बोलता है सर मैं आपके लिए खबर लेके आया हूँ। वो बोलता है बताओ, जो बंदा कुर्सी बैठा हुआ होता है। तभी वो उसके सामने खड़ा होता है ना वो बंदा, वो बोलता है उसने अपना नाम बदल दिया, वो किन्नरू राम से लोगों को जाना जाता है, इस नाम से उसको लोग बुलाते हैं, लेकिन वो अभी कहीं और है। जितना कि मुझे पता चला है वो सिर्फ कुछ समय के लिए आया है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी है, शायद से वो उसकी किराएदार है, ये सारी बातें मुझे पता चली हैं। तभी हमें सामने बंदा दिखाया जाता है जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है, और वैसे इस बंदे का नाम है लियो, जो कि कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। वो बोलता है उस बंदे को, उसकी खबरी को, मतलब उस लड़की की वैसे पहचान क्या, उसको कुछ पहचान पत्र वगैरह ऐसा कुछ तुम उसके बारे में जानते हो? तभी जो बंदा उसके पास खबर लेके आता है वो बोलता है नहीं उस लड़की के बारे में हमें कुछ नहीं पता, उसकी पहचान क्या है, हमें इसकी परमिशन नहीं है कि उसकी पहचान हम जाने, मिस्टर लियो हमें माफ कर देना।
उनकी ये बात सुनकर मिस्टर ल्यू बोलता है, क्या कहा तुमने, कौन तुम्हें परमिशन से मना कर रहा है, रुको 1 मिनट। तभी जो मिस्टर ल्यू होता है वो कुछ टाइप करने लग जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर और तभी इंटर दबाता, बोलता है मैं भी तो देखूं कौन तुम्हें मना कर रहा है। और फिर जो मिस्टर ल्यू होता है मतलब उन लोगों का बॉस, वो बिल्कुल चौंक जाता है कंप्यूटर में कुछ देखकर। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो बाकी के लोग होते हैं वो बोलते हैं कैसा नहीं हो सकता, हम भी तो देखें। जैसे ही वो देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ वो भी चौंक जाते हैं, बोलते हैं नहीं सच में ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर अगले सीन में उनका बॉस दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है ये दोनों आखिर करना क्या चाहते हैं। तभी जो बंदा होता है ना उनके सामने खड़ा हुआ वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो बोलता है मेरे मास्टर उन लोगों ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है। तभी अगले सीन में हमें एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और उस रेस्टोरेंट का नाम होता है यंग किंग लिंग। फिर हमारा जो किनूरू होता है वो दिखाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है और अपने रेस्टोरेंट की तरफ देख रहा होता है। और फिर किनूरू जियो को बोलता है वैसे तुम्हें इसका नाम कैसे लगा इस रेस्टोरेंट का। जियो को नाम इतना पसंद भी नहीं आया होता, फिर वो बोल देती है हाँ इसमें अगर तुम्हारी खुशी है तो मैं भी खुश हूँ। तभी जी अपने मन में सोच रही होती है इस साले ने अपनी कार बेच दी इस सड़े से रेस्टोरेंट के लिए और इसने नाम भी इसका कितना घटिया रखा है। सच में ये बंदा तो बिल्कुल बहुत ज्यादा अजीब है और बिल्कुल रोतलू सा मुंह बनाई हुई होती है। और फिर अगले सीन में एक बंदा वहां पर आ जाता है, बोलता है बॉस आपका पार्सल आ गया है। तभी जिया और किनूरू उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या है इसके अंदर। तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर कुछ सोने की बिल्ली वगैरह होती है। जिया ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि इसके अंदर सोने की बिल्लियाँ हैं, क्योंकि जिया ने ये पहली बार देखा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वाह ये तो सोने की बिल्लियाँ हैं। और जो बिल्कुल किन्नू होता है वो कह रहा होता है सच में उन लोगों को इन बिल्लियों पर ऐसा कलर करने की क्या ज़रूरत थी, क्या और कोई कलर नहीं था उनके पास, ये अजीब सा कलर किया है। लेकिन जिया बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है उन बिल्लियों को देखकर। जिया बोलती है क्या मैं इसको टच कर सकती हूँ। तभी जिया उस सोने की बिल्ली को टच करती है। फिर हमें किन्नू दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक चिट्ठी होती है, वो पढ़ रहा होता है, उसमें लिखा होता है मास्टर टाई कंग्रेचुलेसन आपके नए रेस्टोरेंट के लिए, और इसके अलावा हमने ये आपके लिए सोने की बिल्लियाँ भेजी हैं, शायद से ये आपको पसंद आई होंगी और आप बढ़िया से काम करना अपने रेस्टोरेंट को, हमें उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छा कर देंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। और फिर उसके नीचे उस बंदे का नाम लिखा हुआ होता है जिसने ये किन्नू को भेजा होता है, उसका नाम होता है लियोन, जो कि एक प्रेसिडेंट होते हैं, कैस्टल क्यूंस क्लब के प्रेसिडेंट होते हैं। ये सारी बातें पढ़कर किन्नू बोल रहा होता है अच्छा तो ये बिल्लियां सोने की हैं। किन्नू की ये बात जिया भी सुन लेती है। ये सुनकर जो जिया होती है ना उन बिल्लियों को टच कर रही होती है, उस पर अपना हाथ हटा लेती है। वो बोलती है सच में ये बिल्लियां सोने की हैं, ये तो बिल्कुल 15 किलो एक प्योर गोल्ड है, क्या मतलब इतना ज्यादा सोना। और जिया को बिल्कुल ये बात सुनकर झटका लग जाता है। उन बिल्लियों को जो जिया होती है उनमें हाथ में उठा लेती है और उनको बोलती है इनको कहीं और रखना चाहिए। बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है जिया और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। और फिर अगले सीन में जिया एक लकड़ी के स्लिप के ऊपर उन बिल्लियों को रख रही होती है, बोलती है ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेंगी और बिल्कुल खूबसूरत भी लग रही है। तभी किन्नू ये देखकर वैसे तुम अगर उन बिल्लियों को दरवाजे पे भी रख दोगी तो भी कोई फर्क नहीं है और भी ज्यादा अच्छे लगेंगी वो दरवाजे पे। किन्नू की ये बात सुनकर जिया की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है। वो बहुत गुस्से में किन्नू को बोलती है तुम्हारा क्या दिमाग पागल है, तुम क्या सिर के बल गिर गए थे, तुम्हें पता नहीं ये बिल्कुल प्योर सोने की है, अगर ये बाहर रखा कोई चुरा बुला कर ले गया और ये गिर गई टूट फूट गई तो क्या होगा। जिया ये बात बोली रही होती है। तभी अगले सीनों में दिखाया जाता है कुछ कस्टमर वहां पर आते हैं और फिर वो लड़की आसपास देख रही होती है जो उस लड़के के साथ होती है। वो लड़का बोलता है ये रेस्टोरेंट नया खुला तो यहाँ पर क्या क्या खाने का मिलेगा। इतनी में जिया वहां पर आ जाती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और काफी ज्यादा प्यार से उनको बोलती है सर आप इसमें अपना मेनू देख सकते हैं, आपको जो भी खाना है। किन्नू को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ ऊपर करके अंदर जा रहा होता है, बोलता है चलो अब काम करने का वक्त आ गया फाइनली। तभी जिया जो होती है उन दोनों बंदों को टेबल पे बैठा देती है और बोलती है ये रहा मेनू, आप इसमें कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। तभी वो दोनों बंदे मेनू देखने लग जाते हैं, बोलते हैं क्या खाऊं, ये खाऊं या वो खाऊं, और वो खाने की बातें करने लग जाते हैं। जिया वहीं पर खड़ी हुई होती है और फिर वो लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं। अगले सीन में हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। रेस्टोरेंट में से आवाज आ रही होती है प्लीज बिल लेके आओ। तभी जिया वहां पर आती है, उन लोगों को उनका बिल देती है और वो पैसे दे देते हैं। तभी वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं खाना खा के। जिया जो होती है ना उनका बड़ी इज्जत के साथ बाय बाय कर रही होती है, बोलती है आप दोबारा से जरूर आना हमारे रेस्टोरेंट में और बिल्कुल ध्यान से अपने घर पे जाना हो। और फिर रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। किन्नू जो होता है पैसे गिन रहा होता है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है सच में पैसे कमाना तो बहुत आसान काम है। जिया को दिखाया जाता है जिस बेचारी की पूरी हालत डाउन हो गई होती है आज पूरे दिन में, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा काम किया होता है। जिया कह रही होती सच में आज का दिन आखिर कट ही गया, कितना लंबा ये दिन था। ये बात जिया बोली रही होती है। इतने में किन्नू के पीछे आके एक हाथ मारता है जोर से उसके पिछवाड़े पे। जिया बोलती है कमीने ने ठरकी इस तरीके से दोबारा किया ना तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। और फिर किन्नू जिया को बोलता है ये लो ये आज की तुम्हारी काम की पगार जो तुमने मेहनत की है 1000। जिया ये देखकर बिल्कुल आंखें फटी फटी रह जाती हैं। उसकी बोलती क्या कहा तुमने 1000, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा है।
तभी अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जो कि इन्हीं लोगों का होता है। अंदर जो होता है ना, हमारा किन्नूरू बैठा हुआ होता है आराम से। किन्नूरू को जिया बोल रही होती, तुम तो मेरे सबसे अच्छे बॉस हो, आज तक मुझे जितने भी बॉस मिले, मैंने जहाँ पर भी काम किया, क्या तुमसे अच्छा कोई मुझे मिला ही नहीं है। तभी जो किन्नूरू होता है वो बोलता है, हाँ वैसे मेरे जो भाई है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भेजते रहते हैं। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है।